Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 7 of Test Yourself from chapter 21 Trigonometrical Ratios. Okay, so चलिए start करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जहाँ पे हमें solve for x यानी कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इससे ऊपर मैंने 6 का 1 और 2 सॉल्व करके वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं। अब आते हैं 7 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2 cos 3x - 1। यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं cos 3x इज इक्वल टू, ये -1 इधर आएगा तो +1 और 2 जो है इधर इसके साथ प्रोडक्ट में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/2। एंड यस वी नो cos थीटा 1/2 कब होता है, व्हेन cos 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, cos थीटा अगर 60 डिग्री है तो 1/2 वैल्यू होगा। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे cos 60 डिग्री तो x इज इक्वल टू 60/3, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 20 डिग्री इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, cos x/3 - 1। ठीक है, तो cos यहाँ पे अब लिख सकते हैं cos x/3 इज इक्वल टू 1। और 1 कब होता है, जब हमारा यहाँ पे लिखेंगे cos x/3 इक्वल टू cos 1, यानी कि cos 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब हम cos से cos कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री। सो यस, x इज इक्वल टू 0 डिग्री विल बी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, sin x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री जब होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन हो गया कैंसिल, x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये जो 10 डिग्री है वो इस साइड आ जाएगा, तो 30 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री, है ना। तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री विल बी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में cos 2x - 30 डिग्री इक्वल टू 0। और cos 0 कब होता है, जब हमारा क्वेश्चन cos 0 कब होता है, जब cos 90 डिग्री का होता है ना। तो cos 90 डिग्री, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, 0 है तो यहाँ पे 0 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे हमने 1 इसलिए लिया, -1 इधर आ गया तो +1, यानी कि cos 1 इक्वल टू हमारा कब होता है। ठीक है, अब cos 0 डिग्री होता है हमारा cos 2x - 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री से। ठीक है, cos से cos हो गया कैंसिल, 2x - 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू 90, ये 30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 90 प्लस 30 विल बी 120। x इज इक्वल टू 120/2 इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, x इक्वल टू 60 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है हमारा 2 cos 3x - 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम cos 3x - 15 डिग्री इक्वल टू, ये 2 अगर इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2। और 1/2 cos का किसका वैल्यू होता है, cos 3x - 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब हमारा cos 60 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे cos 60 डिग्री। cos से cos हो गया कैंसिल, 3x - 15 डिग्री इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। 3x इज इक्वल टू -15 इधर जाएगा तो हो जाएगा 75 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 75/3, तो कैंसिल हो जाएगा तो 25 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 25 डिग्री इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, tan स्क्वायर x - 5 डिग्री इज इक्वल टू 3। तो tan स्क्वायर है तो ये जो tan का स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3। ठीक है, √3 आ गया, तो और √3 किसका वैल्यू होता है, tan में, tan x - 5 डिग्री इज इक्वल टू √3 किसका होता है, तो tan 60 का होता है, कैंसिल हो गया। नाउ x - 5 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री।
x इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो ये हो गया 65 डिग्री। ठीक है, नाउ इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 tan स्क्वायर 2x माइनस 20 डिग्री। तो tan 2x माइनस 20 डिग्री इसे लिख सकते हैं, ये 3 इस साइड आएगा तो डिवाइड में, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में हो गया, है ना, यानी कि अंडर रूट 1/3। तो अब हम इसे लिख सकते हैं tan अंडर रूट 1/3 है तो ये 1/√3 हो जाएगा। tan 2x माइनस 20 डिग्री 1/√3 कब होता है, जब वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, tan से tan हो गया कैंसिल, 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 20 इधर आएगा तो हो जाएगा 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 25 डिग्री। कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू हमारा हो गया 25 डिग्री। नाउ इसी के साथ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। cos x प्लस 2 रूट 3/2 है, तो cos रूट 3/2 कब होता है, रूट 3/2 होता है 30 डिग्री में। तो cos x बाई 2 प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos से हो गया कैंसिल, ये x बाई 2 इज इक्वल टू, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस यानी कि 2। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो x इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। साइन स्क्वायर x है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा। ठीक है, और हमें पता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। नाउ आगे यहीं पे करते हैं, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 में से 1 गया तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3/4 हो गया। अब ये स्क्वायर है इधर आएगा, साइन x इक्वल टू अंडर रूट 3/4, और अंडर रूट 3/4 करेंगे तो रूट 3/2, क्योंकि 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट 3/2। साइन x साइन का कौन सा वैल्यू होता है रूट 3/2, तो होता है वो 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन से साइन हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब हमारा cos, यहाँ पे भी सेम करते हैं, cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 30 डिग्री को ही इधर ले आते हैं। ओके, थोड़ा सा इजी हो जाएगा वरना माइनस वाला चक्कर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, है ना, 1/2 नहीं रूट 3/2। ठीक है, रूट 3/2 का करेंगे स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। 4 में 4 1 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1, यानी कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4। नाउ cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो cos x यानी कि अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं cos x इक्वल टू 1/2 कब होगा, जब हमारा cos 60 डिग्री का रहेगा। कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2x, इसे इसी साइड रखेंगे, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 30 का वैल्यू क्या होता है रूट 3/2। ठीक है, रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/2।
4, ठीक है। तो साइन 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2, बिकॉज दोनों ही हमारे रूट से बाहर आ जाएगा। ना 1/2 कब होता है, साइन 2x इज इक्वल टू साइन थीटा में 1/2 कब होता है, तो साइन थीटा में हमारा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री पे होगा ना, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 15 डिग्री, बिकॉज ये x जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड होकर 15 डिग्री आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, तो इसे इस वैल्यू को रखेंगे इसी साइड, यानी कि कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन 60 विल बी √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ठीक है, कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री, अगेन यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 4 1 जा 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, और कॉस 3x माइनस 9 डिग्री, इसे रूट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा रूट से बाहर आके 1/2 बना देगा, और कॉस 3x माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 69 डिग्री, प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 69/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इट्स मीन x इज इक्वल टू 23 डिग्रीज, करेक्ट आंसर। ओके, बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एवरीवन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी अगर समझ में आया हो तो कमेंट करना, अगर डाउट हो तो भी कमेंट करना, कहीं मेरे द्वारा मिस्टेक हो गया हो तो भी कमेंट करना, और अभी जो भी प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और अपने आप को समझाते रखना, सॉल्यूशंस का मतलब ये नहीं कि हम चीट कर लेंगे, है ना, उससे हमें समझना है, ठीक है। सो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।